हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो कि आपका टर्म 2 में आने वाला है। और इसकी हमने 2 यूनिट्स जो हैं वो एक साथ स्टार्ट की हैं, दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि आपके पास अभी 2 मंथ्स का टाइम है तो आप पूरे सिलेबस को डिटेल में कवर कर सकते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट को जिस यूनिट में ज़्यादा प्रॉब्लम है वो उसे पहले कवर करें, इसलिए हमने दोनों यूनिट्स जो हैं वो साइड बाय साइड स्टार्ट की हैं। आज की क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्क वाली यूनिट का पार्ट कवर करने वाले हैं। इस यूनिट के 7 पार्ट्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। ये आज हमारा 8th पार्ट है। नेटवर्किंग का हमने जो है वो बेसिक से स्टार्ट किया था कि नेटवर्किंग का पर्पस क्या है, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, टाइप ऑफ नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस किया हमने, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद जो आपके टोपोलॉजीज़ होती हैं, स्टार बसरिंग, वो सब हमने डिस्कस की। इसके बाद लास्ट क्लास जो थी वो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि नेटवर्किंग का जितना भी पार्ट हमने पहले पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने उसको एप्लीकेशन बेस्ड तरीके पे यूज़ करना सीखा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से आपके आ सकते हैं। आज की क्लास जो है वो प्रोटोकॉल्स पे बेस्ड है कि नेटवर्किंग में हम कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और उनकी क्या एडवांटेज होती है। सबसे पहली चीज़ कि प्रोटोकॉल हम कहते किसे हैं, हमें ये पता होना चाहिए। तो जब भी हमें किसी के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो हमारी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, ताकि सामने वाले इंसान को हमारी बात समझ आए और हम सामने वाले पर्सन की बात को समझ सकें। सेम वही चीज़ नेटवर्किंग में होती है कि जब 2 सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उन दोनों को एक दूसरे की जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ आए, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना जो है वो ज़रूरी होता है, और उन सेट ऑफ रूल्स को ही हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अ प्रोटोकॉल मीन्स द रूल डेट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क। प्रोटोकॉल जो है वो ऐसे रूल्स होते हैं जो किसी भी नेटवर्क पे एप्लीकेबल होते हैं। प्रोटोकॉल डिफाइंस स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉर डाटा पैकेट्स, टेक्निक्स फॉर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स एंड सो ऑन। प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स डिफाइन करते हैं डाटा पैकेट्स और एरर की करेक्शन डिटेक्शन टेक्निक्स के लिए, कि सबके लिए जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करना, डाटा ट्रांसमिट करना जो है वो इजी हो जाए। To understand the concept of a communication protocol, let us assume that A and B needs to talk to one another. मान लीजिए 2 सिस्टम हैं A and B, वो दोनों एक दूसरे से जो है बात करना चाह रहे हैं। They want to exchange their idea. उन्हें अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करने हैं, but it turn out that both A and B are egoistic. But बाद में आपको पता चलता है कि A और B दोनों ही जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। दे स्टार्ट टॉकिंग अगेन साइमल्टेनियसली, और वो बार बार जो है एक साथ बोलना स्टार्ट करते हैं। देन पोज फॉर ब्रेथ साइमल्टेनियसली, उसके बाद एक ही साथ रुकते हैं एंड देन स्टार्ट टॉकिंग अगेन, और उसके बाद फिर से जो है बोलना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ इमेजिन द कन्फ्यूजन एंड चाओस। तो अगर 2 लोग एक साथ बोल रहे हैं बिना एक दूसरे की बात सुने, तो उस केस में कितना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। टू अवॉइड इट दे मस्ट फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स व्हाइल टॉकिंग। और इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो है कोई सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए जो कि हर किसी को फॉलो करना पड़े। फॉर इंस्टेंस से फर्स्ट ए मस्ट टॉक। मान लीजिए आपने रूल्स सेट किए हैं कि पहले ए को ही जो है वो बोलना है, देन ही और शी मस्ट गिव चांस टू बी, और उसके बाद वो जो है बी को चांस देगा अपनी बात रखने का, टू पुट फॉरवर्ड हिज हर आइडियाज एंड सो ऑन। This common set of rules would be known as communication protocol for A and B। और यही जो set of rules है जिससे कि ये डिसाइड हुआ कि सबसे पहले A को जो है वो बोलना है, उसके बाद उसे B को चांस देना है उसके आइडियाज़ रखने का, तो इसे ही हम कहते हैं set of rules, जो कि A और B के लिए communication protocols का काम यहाँ पे कर रहे हैं। A protocol is a formal description of message format and the rules that 2 or more machines must follow to exchange those messages। प्रोटोकॉल्स जो हैं वो किसी भी मैसेज फॉर्मेट को फॉर्मली डिस्क्राइब करते हैं जिसे 2 या 2 से ज़्यादा मशीन्स यूज़ करती हैं जिस फॉर्मेट को, जब उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करनी होती है।
We need protocols every time we want to do something on another computer. जब भी हमें किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कोई भी टास्क परफॉर्म करनी होती है, कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है, कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना होता है, तो हमें प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है. एवरी टाइम वी वॉन्ट टू प्रिंट समथिंग ऑन अ नेटवर्क प्रिंटर वी नीड प्रोटोकॉल्स. अगर हमें नेटवर्क पे जो प्रिंटर है उसे यूज़ करना है तो भी हमें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है. एवरी टाइम वी वॉन्ट टू डाउनलोड अ फाइल वी नीड प्रोटोकॉल. अगर आपको इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करनी है उसके लिए आपको प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है. एवरी टाइम वी वॉन्ट टू सेव अवर वर्क ऑन डिस्क वी डोंट नीड प्रोटोकॉल. लेकिन अगर आपको अपने कंप्यूटर की जो आपकी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, उस पर अगर डाटा सेव करना है तो आपको हर बार प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत नहीं है, अनलेस द डिस्क इज़ ऑन अ नेटवर्क फाइल सर्वर. लेकिन अगर आपकी जो डिस्क है वो नेटवर्क फाइल सर्वर पे है तो उस केस में आपको फिर से प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होगी. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने खुद के कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, उसकी डिस्क पे डाटा स्टोर कर रहे हैं, उसका पर्सनल प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो है प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, या तो आप इंटरनेट पे प्रिंटर जो है वो शेयर कर रहे हैं, या जो नेटवर्क फाइल सर्वर है वहाँ पे अपनी डाटा जो है वो सेव कर रहे हैं, या इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, उस हर सिचुएशन में जो है आपको प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है. यूजुअली मल्टीपल प्रोटोकॉल्स विल बी इन यूज साइमल्टेनियसली. जनरली क्या होता है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कई सारे प्रोटोकॉल्स को एक साथ यूज कर रहे होते हैं. फॉर वन थिंग कंप्यूटर यूजुअली डू सेवरल थिंग एट वंस एंड ऑफन फॉर सेवरल पीपल एट वन. एक चीज़ को करने के लिए कंप्यूटर जो है वो एक टाइम पे कई सारी चीज़ें कर रहा होता है, और कई बार जो है कई सारे पर्सन्स के साथ भी वो एक साथ डील कर रहा होता है. Therefore, most protocols support multitasking. और इसीलिए जो ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स हैं वो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं. Also, one operation can involve several protocol. कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे एक सिंगल ऑपरेशन में ही मल्टीपल प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर NFS. NFS stands for Network File System Protocol. A write to a file is performed with an NFS operation that uses another protocol to perform function call on a remote host that uses another protocol to deliver a datagram to a port on a remote host that uses another protocol to deliver a datagram on an Ethernet and so on. अगर आप एक फाइल में जो है राइट कर रहे हैं NFS ऑपरेशंस की हेल्प से, तो उस टाइम पे आपको फंक्शन को रिमोट होस्ट को कॉल करने के लिए अलग प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आपको रिमोट होस्ट पे डाटाग्राम्स डिलीवर करने हैं उसके लिए आपको अलग प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी. और अगर आपको ईथरनेट पे डाटाग्राम डिलीवर करना है तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी. तो सेम टाइम पे जो है आप मल्टीपल टास्क कर रहे हो. जो आपका रिमोट होस्ट है उसे कॉल कर रहे हो, उसे डाटा सेंड कर रहे हो, साथ ही साथ आप ईथरनेट पे भी जो है वो डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो. और इन अलग अलग टास्क के लिए आप अलग अलग प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं. तो जनरली जो है हम मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं. सम कॉमन प्रोटोकॉल्स आर बीइंग डिस्कस्ड बिलो. अब यहाँ पे जो है कुछ जो फेमस प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. आपके सिलेबस में जो प्रोटोकॉल्स हैं आपको उसमें ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं करना है. आपको मेनली उनकी सिर्फ 2-3 लाइन डेफिनेशन और उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वो प्रोटोकॉल जो है किस लिए होते हैं. यहाँ आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है. मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ, बुक से आपको सारा मैं रीड करवा दूंगी, इसे समझा देती हूँ कि इसमें क्या है. इसके बाद जो है हम एक PPT प्रिपेयर करेंगे जिसमें आपको इन सारे प्रोटोकॉल्स का सिर्फ जो है 4-5 लाइंस में ही डिस्क्राइब किया हो, जिससे कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इजीली याद कर सको. लेकिन आपके लिए समझना जो है वो चीज़ें ज़रूरी हैं, और क्योंकि ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, तो ये इट्स बेटर कि आप एक बार इसे अच्छे से रीड करो, समझो और आपके माइंड में जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों. द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दैट इज़ HTTP. HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. is an application level protocol with the lightness and speed necessary for distributive, collaborative, hypermedia information system. जो HTTP है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, वो एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है
और उसमें लाइटनेस और स्पीड जो है इस प्रोटोकॉल की वो इतनी ज़्यादा होती है कि ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव, कोलैबोरेटिव और हाइपरमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए जो है वो बेस्ट होता है। इनफैक्ट ये नेसेसरी प्रोटोकॉल है आपके हर तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। इट इज़ अ जेनरिक, स्टेटलेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल विच कैन बी यूज्ड फॉर मैनी टास्क। HTTP एक ऐसा जेनरिक प्रोटोकॉल है जिसे आप काफ़ी सारी टास्क्स के लिए यूज़ कर सकते हो। आप आगे जाकर ये पढ़ोगे भी, आपके मेल सेंड करने के लिए जो है अलग से पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट स्टिल आप HTTP को मेल में यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से HTTP की आपके पास बहुत वाइड एप्लीकेशंस जो हैं वो होती हैं। यहाँ पे आपको कुछ गिवन भी हैं। मैनी टास्क सच एज नेम सर्वर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम through extension of its request method। जो आपका HTTP प्रोटोकॉल है वो रिक्वेस्ट मेथड्स की हेल्प से नेम सर्वर और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी टास्क परफॉर्म करता है। A feature of HTTP is the typing of data representation, allowing system to be built independently of the data being transferred। जो HTTP है वो डाटा की रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड करता है और इसीलिए जो हमारे सिस्टम्स हैं वो जो हैं ऐसे बिल्ड किए जाते हैं कि उन्हें डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा उसकी जो है स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब डाटा को ट्रांसमिट करना होता है तो डाटा की जो रिप्रेजेंटेशन है वो HTTP डिसाइड करता है। HTTP has been in use by World Wide Web Global Information Initiative since 1990। HTTP जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो HTTP को यूज़ करता है और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन इनिशिएटिव है सिंस 1990। और वो जो है किस प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को। Practical information system require more functionality than simple retrieval, including search, front-end update and annotation। जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो सिंपल रिट्रीवल से कहीं ज़्यादा होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिट्रीव करनी है, लेकिन वहाँ पे आपके सर्चिंग ऑपरेशंस भी होते हैं, फ्रंट एंड पे आपकी अपडेट्स भी होती हैं, एनोटेशंस भी होते हैं, तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी जो है वो चाहिए होती है। HTTP allow an open-ended set of methods to be used to indicate the purpose of a request। और HTTP में जो है हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ओपन एंडेड मेथड्स हैं, जिससे कि हम हर तरह की रिक्वेस्ट्स को फुलफिल कर सकते हैं। It builds on the discipline of reference provided by the Uniform Resource Identifier location or name for indicating the resource on which a method is to be applied। जो HTTP है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम की हेल्प से जो है रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है ताकि मेथड्स को अप्लाई कर सके। Messages are passed to HTTP in a format similar to that used by Internet Mail and Multipurpose Internet Mail Extension। HTTP जो है वो सिमिलर फॉर्मेट में यूज़ होता है, वो सिमिलर फॉर्मेट जो कि आपका MIME में यूज़ होता है, डेट इज़ मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। HTTP is also used as a generic protocol for communication between user agents and proxies to other internet protocols such as SMTP, NNTP, FTP, Gophers and WAS, allowing basic hypermedia access to resources available from diverse applications and simplifying the implementation of user agent। आपका HTTP जो है वो जो बाकी के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि आपका SMTP है, NNTP है, FTP है। SMTP आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस तरीके के जो बाकी आपके प्रोटोकॉल्स हैं जो कि यूज़र एजेंट और गेटवेज के बीच में वर्क करते हैं, HTTP इन सब के साथ भी वर्क करता है। और इसका पर्पस क्या होता है, ताकि ये हाइपर मीडिया एक्सेस को अलाउ कर सके डाइवर्स एप्लीकेशंस की रेंज से। द HTTP प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ
टू फेयरली डिस्टिंक्ट आइटम। HTTP प्रोटोकॉल में हमारी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, द सेट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउज़र टू सर्वर एंड सेट ऑफ रिस्पॉन्स गोइंग बैक टू द अदर वे। फर्स्ट थिंग हमारी क्या होती है, रिक्वेस्ट का सेट जो कि ब्राउज़र से सर्वर तक जाता है, और सेकेंड थिंग रिस्पॉन्स का सेट जो कि सर्वर से वापस ब्राउज़र्स तक आता है। Although HTTP was designed for use in web, it has been intentionally made more general than necessary with an eye to future object-oriented application. Initially जो है HTTP वेब एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइन हुआ था, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए इसे इतना जनरल जो है डिज़ाइन किया गया कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशंस में भी यूज़ हो सके। The HTTP has various built-in request methods which allow users to read a web page or to read a web page header or to store a web page or to append to a named resource or to remove the web page or to connect two existing resources or to break an existing connection between टू रिसोर्सेज। तो आप देख सकते हैं कि HTTP में जो है कितनी वाइड रेंज ऑफ मेथड्स आपके पास अवेलेबल है कि आप एक वेब पेज को रीड कर सकते हो, वेब हेडर को, वेब पेज का जो आपका हेडर है उसे रीड कर सकते हो, आप वेब पेज को स्टोर कर सकते हो, आप वेब पेज में नेम्ड रिसोर्सेज को जो है ऐड कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, वेब पेजेस को रिमूव कर सकते हो, आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हो या फिर उन कनेक्शंस को जो है ब्रेक कर सकते हो दो रिसोर्सेज के बीच में। ये सारी फंक्शनैलिटीज जो है HTTP आपको प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज FTP, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। One of the original service on the internet was designed to allow for transferring file from one system to another. FTP जो है उन ओरिजिनल सर्विसेज में से है जो कि डिज़ाइन की गई थी कि इंटरनेट पे आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सको जिसकी हेल्प से। इट गोज बाय द नेम FTP विच स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर नेम, और इसके नाम से ही ये क्लियर होता है कि इसका पर्पस जो है वो फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है, दैट इज़ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। File of any type can be transferred, although you may have to specify whether the file is an ASCII or binary file. आप किसी भी तरह की फाइल्स जो है वो FTP प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो, बस हमें ये मेंशन करना पड़ता है कि जो हमारी फाइल है वो ASCII फाइल है या फिर बाइनरी फाइल है। They can be transferred to any system on the internet provided that permissions are set accordingly. आप FTP प्रोटोकॉल की हेल्प से फाइल को किसी भी सिस्टम पे ट्रांसफ़र कर सकते हो जो कि आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है, बस आपके जो परमिशंस हैं फाइल की वो उसी अकॉर्डिंगली सेट होनी चाहिए, क्योंकि हर फाइल के साथ रीड राइट और अपेंड परमिशंस जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। जिस फाइल को सिर्फ रीड करने की परमिशन है उसे आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें कुछ भी अपडेशंस नहीं कर सकते, ना ही आप उसमें कुछ भी डिलीट कर सकते हो। तो अगर आपकी फाइल में प्रॉपर परमिशंस हैं तो आप उसे कहीं भी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो। FTP ऑफर्स दीज एडवांटेज, ये 3 एडवांटेजेस आपको दी गई हैं FTP प्रोटोकॉल की। It is very useful to transfer file from one network in an organization to another. अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे फाइल भेजनी है तो उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल प्रोटोकॉल है। It is an effective way to get a geographically dispersed group to cooperate on a project. FTP प्रोटोकॉल की हेल्प से जो लोग अर्थ पे अलग अलग डिस्टेंस पे रह रहे हैं वो सेम प्रोजेक्ट पे जो है एक साथ काम कर सकते हैं। It is a potent and popular way to share information over the internet. और ये सबसे पॉपुलर वे है इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को शेयर करने का। FTP is not just the name of the protocol, it is also the name of a program or command. FTP जो है वो सिर्फ एक प्रोटोकॉल का नाम नहीं है बल्कि एक सेट ऑफ कमांड और प्रोग्राम भी है। It issues the command by typing FTP followed by the address of another site and press enter. अगर आपको FTP कमांड यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, FTP, और उसके बाद दूसरी साइट का जो है एड्रेस आप टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे। FTP वर्क एज अ क्लाइंट सर्वर प्रोसेस। यू गिव द कमांड FTP यूजिंग अ रिमोट एड्रेस सच एज फॉलोज। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया है। इस तरीके से जो है आप FTP कमांड को यूज़ कर सकते हैं। पहले आप FTP टाइप करेंगे और फिर उसके बाद वेबसाइट का एड्रेस जो है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। The FTP running on your system is client to an FTP process that act as server on
nude.horizon.com। जब आप इस तरीके की कमांड टाइप कर रहे हो तो उस केस में आपका खुद का सिस्टम जो है वो क्या एक्ट करेगा, क्लाइंट की तरह एक्ट करेगा FTP प्रोसेस के लिए, और जो ये nude.horizon.com साइट है ये किसकी तरह एक्ट करेगी, सर्वर की तरह एक्ट करेगी जिसके पास आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। You issue command to the FTP process at Nude and it responds appropriately। Nude साइट पर जो FTP प्रोसेस है आप उसे कमांड भेज रहे हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको रिस्पॉन्ड भेजेगा। दिस प्रोटोकॉल इज मेनली कंसर्न विद ट्रांसफर ऑफ फाइल। मेनली जो है ये प्रोटोकॉल वो फाइल्स ट्रांसफर के लिए ही यूज होता है। यहाँ पे आपको ये FTP के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो दिए हुए हैं। टू प्रमोट शेयरिंग ऑफ फाइल्स, फर्स्ट वन इज टू प्रमोट शेयरिंग ऑफ फाइल्स, कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा, फिर वो चाहे आपके प्रोग्राम्स हो या डाटा हो, आप किसी भी तरह की फाइल शेयर कर सकते हैं। टू एनकरेज इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर, आप FTP प्रोटोकॉल की हेल्प से जो है आप रिमोट कंप्यूटर्स को डायरेक्ट इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं। टू शील्ड अ यूजर फ्रॉम वेरिएशन इन फाइल स्टोरेज सिस्टम अमंग होस्ट, अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग तरह की फाइल स्टोरेज होती है बट FTP प्रोटोकॉल की हेल्प से वो कवर अप हो जाती है क्योंकि वो सेम फॉर्मेट में जो है फाइल्स को ट्रांसफर करता है। टू ट्रांसफर डाटा रिलायबली एंड एफिशिएंटली, FTP प्रोटोकॉल का यूज जो है वो डाटा को रिलायबली और एफिशिएंटली ट्रांसफर करने के लिए होता है। नाउ योर नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज TCP/IP। TCP/IP is a layered set of protocol. In order to understand what this means, it is useful to look at an example। TCP/IP जो है वो एक layered protocol है और ये समझने के लिए कि ये कैसे वर्क करता है आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझना बेटर रहेगा। A typical situation is sending mail। आप एक मेल सेंड कर रहे हैं। फर्स्ट देयर इज अ प्रोटोकॉल फॉर मेल, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आपके पास ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए जो मेल्स को सपोर्ट करता है। दिस डिफाइंस अ सेट ऑफ कमांड्स विच वन मशीन सेंड्स टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल कमांड्स टू स्पेसिफाई who the sender of the message is and who it is being sent to and then text of the message। तो सबसे पहले आपके पास ऐसी कमांड होनी चाहिए जिससे कि आप ये स्पेसिफाई कर सके कि मैसेज का जो सेंडर है वो कौन है और किसे ये मैसेज भेजा जा रहा है और इस मैसेज में जो टेक्स्ट स्टोर हो रहा है वो क्या है। However, this protocol assumes that there is a way to communicate reliably between the two computers। TCP/IP प्रोटोकॉल की हेल्प से आप ये एज्यूम कर सकते हो कि दो कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में बहुत ही सिक्योरली रिलायबली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेल लाइक अदर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल सिंपली डिफाइंस द सेट ऑफ कमांड एंड मैसेजेस टू बी सेंड। मेल की तरह बाकी भी जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सिर्फ ऐसी कमांड्स को डिफाइन करते हैं जिससे कि आप मैसेज को सेंड कर सकते हो। इट इज़ डिज़ाइन टू बी यूज्ड टुगेदर विद TCP/IP। और इस तरीके के जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं वो जनरली TCP/IP के साथ यूज़ करने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। TCP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट द कमांड्स गेट थ्रू टू द अदर एंड। जो आपका TCP है, डेट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका जो एक सिस्टम से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिक्योरली और सक्सेसफुली जो है डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंच जाए। इट कीप्स ट्रैक ऑफ व्हाट इज सेंड एंड रीट्रांसमिट एनीथिंग दैट डिडंट गेट थ्रू। तो TCP जो है वो ये ट्रैक रखता है, रिकॉर्ड रखता है कि क्या डाटा सेंड हो रहा है और अगर उसका जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट नहीं हुआ या उस डाटा का कुछ पार्ट जो है वो रह गया तो वो उसे रीट्रांसमिट भी करता है। इफ़ एनी मैसेज इज़ टू लार्ज फॉर वन डाटाग्राम, अगर कोई मैसेज जो है वो बहुत बड़ा होता है कि उसे एक ही बार में सेंड करना डिफ़िकल्ट हो, एक ही डाटाग्राम में सेंड करना डिफ़िकल्ट हो, फॉर एग्जाम्पल द टेक्स्ट ऑफ मेल, TCP विल स्प्लिट इट अप इनटू सेवरल डाटाग्राम। तो जो TCP प्रोटोकॉल है वो उस डाटाग्राम को अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है एंड मेक श्योर दैट दे ऑल अराइव करेक्टली। और ये मेक श्योर करता है कि वो सारे जो डाटा पैकेट्स हैं, जो डाटाग्राम्स हैं, वे डेस्टिनेशन तक जो है करेक्टली पहुंच जाएं। सिंस दीज फंक्शंस आर नीडेड फॉर मैनी एप्लीकेशंस,
they are put together into a separate protocol rather than being part of this specification for sending mail. और क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है वो क्योंकि ये फंक्शनैलिटी जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए ज़रूरत होती है कि आपका जो डाटा है वो लार्ज साइज़ का है और उसे आपको अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ रहा है, फिर आप मेक श्योर करते हो कि वो सारे पार्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुली अराइव हो जाएं। इस फंक्शन की ज़रूरत जो है बहुत सारी एप्लीकेशन को होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल एप्लीकेशन को इसकी ज़रूरत है। इसीलिए इस प्रोटोकॉल को जो है वो अलग से रखा गया है और इसे मेल प्रोटोकॉल के पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल जो है वो और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। You can think of TCP as forming a library of routine that applications can use when they need reliable network communication with another computer। तो TCP को आप एक लाइब्रेरी की तरह कंसीडर कर सकते हो जिसे बाकी की एप्लीकेशंस तब यूज़ करती हैं जब उन्हें किसी भी रिलायबल नेटवर्क कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। Similarly, TCP calls on the services of IP। Similarly, TCP जो है वो IP प्रोटोकॉल की सर्विसेज यूज़ करता है। Although the services that TCP supplies are needed by many applications, there are still some kind of application that don't need them। Although TCP जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ज़्यादातर एप्लीकेशंस को उनकी ज़रूरत होती है, बट फिर भी कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिन्हें TCP प्रोटोकॉल की इन सर्विसेज की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। However, there are some services that application need। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जिनकी हर एप्लीकेशन को ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए अलग अलग लेयर्स जो हैं वो बनाई गई हैं। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स जो हैं वो अलग होते हैं, जैसे कि जिसका एग्जांपल हमने देखा मेल प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका TCP प्रोटोकॉल है जो डाटा को स्प्लिट करता है और फिर उसे डेस्टिनेशन तक सेंड करता है, बट हर एप्लीकेशन को डाटा स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो TCP में जो है हमने इस प्रोटोकॉल को अलग से रखा, जो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है कि अगर आपके पास लार्ज डाटाग्राम है तो उस डाटा को अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करे और फिर उन्हें सेंड करे। बट इसके अलावा कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसकी हर एप्लीकेशन को ज़रूरत हो, तो उन फंक्शंस को हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल डेट इज़ IP में रखा। तो जो एप्लीकेशंस TCP यूज़ कर रही हैं वो IP भी यूज़ करती हैं, बट कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ IP प्रोटोकॉल को यूज़ करती हैं, TCP को यूज़ नहीं करती। However, there are some services that every application needed, so these services are put together into IP। तो उन सर्विसेज को हमने IP प्रोटोकॉल में रखा। As with TCP, you can think of IP as a library of routine that TCP calls on। IP भी जो है वो लाइब्रेरी की तरह एक्ट करता है जिसे TCP जो है कॉल करता है, बट विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू एप्लीकेशन डेट डोंट यूज़ TCP। लेकिन जो IP लाइब्रेरी है वो उन एप्लीकेशंस के लिए भी अवेलेबल होती हैं जो कि TCP को यूज़ नहीं करते। दिस स्ट्रेटेजी ऑफ बिल्डिंग सेवरल लेयर ऑफ प्रोटोकॉल इज कॉल्ड लेयरिंग। और ये जो हमने प्रोटोकॉल्स की अलग अलग लेयर जो है वो बिल्ड की कि IP अलग लेयर है, TCP अलग लेयर है, फिर एप्लीकेशन लेवल अलग प्रोटोकॉल है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स की लेयरिंग कहते हैं। We think of the application programs such as mail, TCP and IP as being separate layers, each of which call on the services of the layers below it। हम इसे एक लेयर की तरह कंसीडर कर सकते हैं जहाँ पे पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आते हैं, फिर TCP और फिर IP, और जो ऊपर वाली लेयर्स हैं वो अपने से नीचे वाली लेयर्स की सर्विसेज को कॉल करती हैं। जनरली TCP IP एप्लीकेशन यूजेस 4 लेयर। जो आपका TCP IP है वो 4 लेयर्स यूज करता है। फर्स्ट लेयर क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स की होती है, जिसका एग्जाम्पल है आपका सबसे कॉमन एग्जाम्पल ईमेल सर्विसेज है। सेकेंड लेयर होती है प्रोटोकॉल सच एज TCP डेट प्रोवाइड सर्विसेज नीडेड बाय मैनी एप्लीकेशन। उसकी सेकेंड लेयर TCP प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी सर्विसेज की काफ़ी एप्लीकेशंस को ज़रूरत होती है। थर्ड लेयर है IP विच प्रोवाइड द बेसिक सर्विसेज ऑफ गेटिंग डाटाग्राम टू देयर डेस्टिनेशन। थर्ड लेयर जो है वो IP प्रोटोकॉल्स का होता है जो बहुत ही बेसिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं डाटा को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की। जो लास्ट और फोर्थ लेयर है उसमें कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? द प्रोटोकॉल्स नीडेड टू मैनेज द स्पेसिफिक फिजिकल मीडियम सच एज ईथरनेट और अ पॉइंट टू पॉइंट लाइन।
जो फोर्थ लेयर होती है वो बेसिकली आपका मेन ट्रांसमिशन देखती है, जो कि आपका फिजिकल मीडियम के थ्रू होता है, चाहे वो गाइडेड हो अनगाइडेड हो। आपका इथरनेट है, वहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ हो रहा है, डाटा की बिट्स की फॉर्म में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, डिजिटल ट्रांसमिशन है, एनालॉग ट्रांसमिशन है, ये सारा जो है वो आपकी फोर्थ लेयर देखती है। ये सारा था आपका TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका SLIP एंड PPP प्रोटोकॉल। बट आई थिंक आज के लिए जो है वो इनफ हो गया है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है और एक बार में अगर हम सारा कवर करते हैं तो वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है। इसलिए बाकी के जो प्रोटोकॉल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पे आपको ये सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, PPP प्रोटोकॉल, उसके बाद जो है आपके ईमेल प्रोटोकॉल्स आते हैं, IMAP, SMTP, उन सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ हो। मुझे अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो में समझ आया या नहीं आया। साथ ही अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।